नमस्कार विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी नंद समीकरण। विद्युत रासायनिक सेल हेतु नंद समीकरण कैसे व्युत्पन्न करते हैं वो पढ़ा, उस पर सांद्रता का प्रभाव देखा और उस पर न्यूमेरिकल सवाल किया। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वो विद्युत रासायनिक सेल हेतु रासायनिक साम्य स्थिरांक, साम्य पर जो गणना की जाती है रासायनिक साम्य स्थिरांक की, केसी की, तो वो विद्युत रासायनिक सेल के लिए केसी की गणना किस प्रकार से की जाती है, कैसा उसका सूत्र बनता है, कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम एक सेल अभिक्रिया ले लेते हैं इसके लिए। क्या हमने ये ली सेल अभिक्रिया, एक सेल अभिक्रिया है, काल्पनिक अभिक्रिया ले ली हमने, जिसमें क्या ले लिया, N1 A के मोल है, N2 B के मोल है। अभिक्रिया करते हैं M1 C के मोल बनाते हैं और M2 D के मोल बनाते हैं। ये कोई सेल अभिक्रिया है और इस सेल अभिक्रिया हेतु अगर हम नंद समीकरण लिखे, इस सेल अभिक्रिया के लिए नंद समीकरण लिखे, तो इस सेल अभिक्रिया के लिए नंद समीकरण क्या हो जाएगी कि इस सेल का सेल विभव, सेल का सेल विभव बराबर सेल का मानक सेल विभव, सेल का मानक सेल विभव माइनस का RT अपॉन NF, ln बेस पर या log E बेस पर उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद में C और D, C के मोलों की संख्या है M1 और D के मोलों की संख्या है M2 अपॉन अभिकारकों की सांद्रता, A का मोल है N1 और B के मोल, B की सांद्रता मोलों की संख्या है N। ये हो जाए। अब हमें जो ये गणना करनी है वो किस पर करनी है, साम्य पर करनी है। तो हमने ये कंडीशन ले ली साम्य पर। साम्य पर क्या होता है कि साम्य पर सेल का ईएमएफ है, सेल का विद्युत वाहक बल है वो होता है 0, सेल का ईएमएफ है वो 0.00 वोल्ट होता है। ठीक है। उत्पादों की सांद्रता और अभिकारकों की सांद्रता को कहते हैं रासायनिक साम्य स्थिरांक, केसी। केसी बराबर होता है उत्पादों की सांद्रता या सांद्रता का गुणनफल अपॉन अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता या सांद्रता का गुणनफल। अगर ये दोनों मान इसमें रखोगे तो सेल का सेल विभव तो कितना आ गया 0.00 वोल्ट बराबर सेल का मानक सेल विभव माइनस का RT अपॉन NF, ln बेस पर उत्पाद की सांद्रता अपॉन अभिकारक की सांद्रता, उसकी जगह लिख सकते हो रासायनिक साम्य स्थिरांक केसी। अब देखो ये माइनस का उस तरफ चला जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, क्या बन जाएगा समीकरण, सेल का मानक सेल विभव बराबर RT अपॉन NF log E बेस पर या ln बेस पर केसी। अगर आप इस पूरे को सरल करते हो, पूरे को सरल करोगे मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो E नोड सेल बराबर R का मतलब 8.314, T का मतलब तापमान होता है 298, log E को 10 में बदलोगे, गुणा करोगे 2.303 से, N का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, F का मतलब होता है 1 फैराडे आवेश मींस चिन्ह 500 और log का आधार बन जाएगा 10 इंटू रासायनिक साम्य स्थिरांक। इस पूरे को सरल किया तो आपको एक सूत्र प्राप्त हो गया, सेल का मानक सेल विभव बराबर 0.059 अपॉन N log 10 बेस पर केसी। अगर आपको ई नोड सेल निकालना तब तो ये सूत्र बन जाएगा, और अगर आपको मानक सेल विभव नहीं निकाल करके निकालना रासायनिक साम्य स्थिरांक तो क्या बन जाएगा log 10 बेस पर केसी बराबर ई नोड सेल इंटू N अपॉन 0.059। ये भाग दे दोगे इसका तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा log 10 बेस पर केसी, और केवल केसी निकालना है तो अगली संख्या का लोगे आप NT लोगे। ये हुई किसी विद्युत रासायनिक सेल में सेल अभिक्रिया के लिए रासायनिक साम्य स्थिरांक की गणना, केसी की गणना। वापस एक बार दोबारा देखना, हमने कोई काल्पनिक सेल अभिक्रिया ली जिसमें अभिकारक A और B क्रिया करके बनाते हैं C और D, जिसके मोलों की संख्या अलग अलग है। इसके लिए नंद समीकरण लिखोगे, नंद कहता है सेल का सेल विभव
बराबर सेल का मानक सेल विभव माइनस का आर टी अपॉन एन एफ लोग ई बेस पर या एल एन बेस पर उत्पाद की सांद्रता का गुणनफल अपॉन अभिकारकों की सांद्रता का गुणनफल। जो गुणांक है, जो मोल है, वो चले जाएंगे घातांक के रूप में द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार। फिर हमें ये लिखनी है साम्य पर, क्योंकि साम्य स्थिरांक की गणना करनी है। साम्य पर हम जानते हैं कि सेल का सेल विभव होता है 0 और उत्पाद की मोलर सांद्रता और अभिकारकों की मोलर सांद्रता का अनुपात है, वो कहलाता है रासायनिक साम्य स्थिरांक। यहाँ जो ये केसी प्रयुक्त हुआ है, इस केसी का मतलब है रासायनिक साम्य स्थिरांक। यहाँ जो केसी है इसका मतलब है रासायनिक साम्य स्थिरांक, जिसकी हमें गणना करनी थी वो है। अगर ये मान इस समीकरण में रखोगे तो ये हो गया 0 ई नोड सेल आर टी अपॉन एन एफ एल एन बेस पर, यहाँ पर क्या आ गया केसी। ये माइनस का उस तरफ चला जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, ई नोड सेल बराबर आर टी अपॉन एन एफ लोग ई बेस पर केसी। अगर यहाँ पर इन सब का मान रख करके सरल करोगे, ई नोड सेल बराबर 0.059 अपॉन एन लोग 10 बेस पर केसी। अगर लोन 10 बेस पर कैसे निकालना, तो ये एन भाग में उस तरफ चला जाएगा गुना में, ई नोड सेल इंटू एन अपॉन 0.059, ये आ जाएगा रासायनिक साम्य स्थिरांक की गणना के लिए फॉर्मूला। इस पर नंबरिकल सवाल पूछे जाते हैं। अगर रासायनिक साम्य स्थिरांक की गणना नहीं पूछ करके आपसे पूछे कि विद्युत रासायनिक सेल है, तो गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन की गणना करो। किसकी गणना करो? गिब्स मुक्त ऊर्जा की गणना। अगर हमें किसी विद्युत रासायनिक सेल हेतु गिब्स मुक्त ऊष्मा की गणना करनी है तो वो कैसे की जाती है, तो उसके लिए देखना कि किसी भी विद्युत रासायनिक सेल में किया गया अधिकतम कार्य उसमें कुल प्रवाहित आवेश एवं सेल के सेल विभव के गुणनफल के बराबर होता है। ये हम जानते हैं, किया गया अधिकतम कार्य, अधिकतम कार्य कुल आवेश और सेल विभव, कुल आवेश और सेल विभव के गुणनफल के बराबर होता है। क्योंकि उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी, किया गया अधिकतम कार्य कुल प्रवाहित आवेश एवं सेल के सेल विभव के बराबर होता है। किया गया अधिकतम कार्य को आप W के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और मैक्सिमम कुल आवेश मींस N फैराडे, सेल का सेल विभव मींस E सेल। इसको समीकरण नंबर दे दिया आपने 1। तथा किसी विद्युत रासायनिक सेल में किया गया अधिकतम कार्य जो मैक्सिमम कार्य है, ये मैक्सिमम कार्य गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी के तुल्य होता है। गिब्स मुक्त ऊर्जा में किसके तुल्य होता है? कमी के तुल्य। मतलब गिब्स मुक्त ऊष्मा परिवर्तन को डेल्टा जी के द्वारा प्रदर्शित करता है और कमी के लिए किसका साइन हो गया? माइनस का। ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 वापस देख लेना। किसी विद्युत रासायनिक सेल में किया गया अधिकतम कार्य कुल प्रवाहित आवेश एवं सेल के सेल विभव के गुणनफल के बराबर होता है तथा किया गया अधिकतम कार्य गिब्स मुक्त ऊष्मा में कमी के तुल्य होता है। तो किया गया अधिकतम कार्य कुल आवेश एवं सेल का सेल विभव, कुल आवेश को N फैराडे पढ़ लिया, सेल के सेल विभव को E सेल पढ़ लिया। किया गया अधिकतम कार्य गिब्स मुक्त ऊष्मा में कमी, परिवर्तन के लिए डेल्टा RG और कमी के लिए माइनस। ये दोनों इस कुल प्रवाहित आवेश के बराबर है, तो आपने ये लिख दिया समीकरण 1 एवं 2 से। अगर इन दोनों को लिखें तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो ना, डेल्टा RG बराबर माइनस का NF E से। इसको समीकरण 2 के बाद में आपने कितना दे दिया? 3। फिर इसके लिए आपने एक कंडीशन ले ली। क्या कंडीशन ले ली? मानक स्थिति है तो, मानक स्थिति है तो, अगर कंडीशन मानक है, कंडीशन मानक है तो गिब्स मुक्त ऊष्मा परिवर्तन को आप क्या पढ़ लोगे? मानक गिब्स मुक्त ऊष्मा परिवर्तन। N का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो भली मानक स्थिति इलेक्ट्रॉन अंक है। फैराडे का मान भी फिक्स होता है, स्थिरांक है। सेल के सेल विभव की जगह क्या आ जाएगा? सेल का मानक सेल विभव आ जाए। ये समीकरण नंबर कितनी हो गई? 4 हो। अगर इस समीकरण को ही साम्य पर लिखे, किस पर लिखे? साम्य पर। तो साम्य पर अभी हमने देखा, देखो ये ई नोड सेल है, ये रहा ई नोड सेल। क्या है? RT अपॉन NF लोग E बेस पर KC।
तो आप ये कह सकते हो, हम जानते हैं कि सामने पर ई नोड सेल का मान कितना होता है, आर टी अपॉन एन एफ। एल एन बेस पर या लोग ई बेस पर क्या होता है, केसी होता है। अगर ये मान इस ई नोड सेल की जगह रखोगे तो क्या बन जाएगा, डेल्टा आर जी नोड बराबर माइनस का एन एफ इंटू क्या बन गया, आर टी अपॉन एन एफ लॉग ई बेस पर केसी, लॉग ई बेस पर केसी। इस एन एफ से ये एन एफ कैंसिल, लॉग ई को अगर आप 10 में बदलोगे तो क्या बन जाएगा, डेल्टा आर जी नोड बराबर माइनस का 2.303 आर टी लॉग 10 बेस पर केसी। ये हो जाएगी गिब्स मुक्त ऊष्मा परिवर्तन की या मानक गिब्स मुक्त ऊष्मा परिवर्तन की गणना। उसके लिए दो सूत्र महत्वपूर्ण है, दोनों पर नंबरिकल सवाल पूछते हैं। एक बार वापस देखना, किसी विद्युत रासायनिक सेल में गिब्स मुक्त ऊष्मा परिवर्तन की गणना, तो पहली कंडीशन है विद्युत रासायनिक सेल में किया गया अधिकतम कार्य कुल प्रवाहित आवेश एवं सेल के सेल विभव के गुणनफल के बराबर होता है। फिर नंबर 2, ये अधिकतम कार्य गिब्स मुक्त ऊष्मा में कमी के तुल्य होता है। तो ये देखो, किया गया अधिकतम कार्य कुल प्रवाहित आवेश एवं सेल का सेल विभव, फिर ये अधिकतम कार्य गिब्स मुक्त ऊष्मा में कमी के तुल्य होता है। इन दोनों समीकरण को ली तो डेल्टा आर जी बराबर माइनस का एन एफ ई सेल। कंडीशन मानक ललित मानक गिब्स मुक्त ऊष्मा परिवर्तन बराबर माइनस का एन एफ ई नोड सेल मानक सेल विभव। हम जानते हैं कि मानक सेल विभव ई नोड सेल का मान सामने पर इस प्रकार का होता है, ये मान इस पर रखोगे तो एक समीकरण प्राप्त हो जाएगी, डेल्टा आर जी नोड बराबर माइनस का 2.303 आर टी लॉग 10 बेस पर केसी। ये हुई विद्युत रासायनिक सेल हेतु रासायनिक साम्य स्थिरांक एवं गिब्स मुक्त ऊष्मा परिवर्तन की गणना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके साथ इस पर जो नंबरिकल सवाल आते हैं इस सूत्र पर पूछे जाते हैं, इस सूत्र पर पूछे जाते हैं, इस सूत्र से संबंधित नंबरिकल सवाल होंगे और इससे संबंधित नंबरिकल सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब हम इस पर एक दो नंबरिकल सवाल करके देखते हैं, फिर आगे बात। अभी हमने पढ़ा किसी गैल्वेनिक सेल हेतु या विद्युत रासायनिक सेल हेतु रासायनिक साम्य स्थिरांक की गणना किस प्रकार से करते हैं, लॉग 10 बेस पर केसी या केसी कैसे निकालते हैं, और दूसरा लिखा था विद्युत रासायनिक सेल हेतु गिब्स मुक्त ऊष्मा परिवर्तन की कैसे गणना की जाती है। दोनों ही महत्वपूर्ण है, दोनों पर अंकित प्रश्न या सूत्र पूछा जाता है, कैसे होता है। अब हम इन पर नंबरिकल सवाल करके देखते हैं। पहला नंबरिकल सवाल है रासायनिक साम्य स्थिरांक पर केसी पर। तो एक सेल अभिक्रिया दे रखी है, मानक सेल विभव दे रखा है, लॉग 10 बेस पर केसी निकालने के लिए हमें जो पहले दे रखा है आवश्यकता होगी मानक सेल विभव और n मींस इलेक्ट्रॉनों की संख्या की। तो आपने लिख दिया मानक सेल विभव ई नोड सेल, इस सेल अभिक्रिया के लिए सीधा ही दे रखा है 0.46 वोल्ट। दूसरी आवश्यकता होगी आदान प्रदान होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Cu से Cu+2 बन रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2। और हम जानते हैं कि log 10 बेस पर केसी निकालने का सूत्र होता है log 10 बेस पर केसी बराबर सेल का मानक सेल विभव इंटू n मींस इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपॉन 0.059, ये होता है log 10 बेस पर केसी निकालने का फॉर्मूला। अब इसमें मान रखोगे तो मान रखने पर आपको ये प्राप्त होगा log 10 बेस पर केसी बराबर सेल विभव मानक सेल विभव 0.46 वोल्ट, n का मतलब 2 और मान कितना है 0.059। अगर इसको 2 से गुणा करके इसका भाग दोगे तो आ जाएगा 15.6। यह आया किसका मान, log 10 बेस पर केसी बराबर 15.6। अगर आपको केवल केसी निकालना तो केसी बराबर ये जो संख्या प्राप्त हो रही है या तो उसका एंटी लॉग टेबल दे रखी होगी, नहीं तो आगे लिख दोगे एंटी लॉग 15.6, ये आ जाएगा केसी की गणना। और अगर इसकी केसी की गणना करते हो एंटी लॉग टेबल के अनुसार तो लगभग इनका मान आएगा 3.93 इंटू 10 की पावर 15। एक बार वापस देख लेना, किसी गैल्वेनिक सेल के लिए रासायनिक साम्य स्थिरांक की गणना कैसे करते हैं कि अभिक्रिया दे रखी है, मानक सेल विभव दे रखा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप निकाल लोगे। मानक रासायनिक साम्य स्थिरांक की गणना करने के लिए log 10 बेस पर केसी बराबर होता है नोड सेल इंटू n अपॉन 0.059। इसको इससे गुणा करके भाग दिया तो लगभग मान आ गया 15.6।
ये आया log 10 बेस पर केसी का मान। केवल आपको केसी निकालना, जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका आप क्या ले लोगे, एंटी लॉग ले लोगे। अब बात करते हैं हम दूसरे प्रश्न की। डेनियल सेल हेतु गिब्स मुक्त ऊष्मा परिवर्तन की, मानक गिब्स मुक्त ऊष्मा परिवर्तन की डेल्टा आर जी नोड की गणना करनी है। इसके लिए भी हमें क्या दे रखा है, इसके लिए भी हमें दे रखा है मानक सेल विभव ई नोड सेल, कितना मान दे रखा है। डेनियल सेल के लिए आप पहले से जानते हो 1.10 वोल्ट होता है। एन का मान आपकी जानकारी में होना चाहिए, एन का मान यहां पर भी कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। और एक जानकारी में होना चाहिए फेराडे, फेराडे का मान कितना होता है, 500। न्यूमेरिकल सवाल करोगे तो 500 कूलाम प्रति मोल ये मान होता है। अगर ये यहां पर रखोगे तो डेल्टा आर जी नोड बराबर क्या होता है, माइनस का एन एफ ई नोड से, ये फॉर्मूला होता है। यहां मान रख दो, मान रखोगे तो कितना मान आ जाएगा, डेल्टा आर जी नोड बराबर माइनस का 2 इंटू 500 इंटू 1.10 वोल्ट। अगर इन सबको सरल करोगे तो डेल्टा आर जी नोड बराबर माइनस का 2,12,300 कूलाम प्रति मोल या जूल प्रति मोल। ये डेल्टा आर जी नोड का मान आ जाएगा। इसका मान आ जाएगा डेल्टा आर जी नोड का मान आ जाएगा। क्या दे रखा है, मानक सेल विभव दे रखा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है, फेराडे का मान आप जानते हो कूलाम प्रति मोल होता है, एक मोल के लिए आवश्यक आवेश का मान होता है। ये मान इस समीकरण में रखोगे तो ये आ जाएगी डेल्टा आर जी नोड का मान कितना प्राप्त होता वो। ये हो गई विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल हेतु रासायनिक साम्य स्थिरांक की गणना कैसी होती है और उस पर न्यूमेरिकल सवाल किस प्रकार का बनता है। दूसरा, गैल्वेनिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल हेतु रासायनिक साम्य स्थिरांक के बाद में गिब्स मुक्त ऊष्मा परिवर्तन या मानक गिब्स मुक्त ऊष्मा परिवर्तन की गणना किस प्रकार से होती है, उस पर न्यूमेरिकल सवाल किस प्रकार का होता है और किस प्रकार से प्रभावित होता है। ये आज की क्लास में हमने देखा। अगली क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी ये जानकारी ठीक लगी, समझ में आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।